नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज हम बात करते हैं सिंगरौली जिले से और तमाम सारी मुद्दों को लेकर, जो कि जनता को ये वीडियो देखना चाहिए और सोचना चाहिए, समझना चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस तरह से सरकार इस देश में मनमानी कर रही है, जनता का कोई फिक्र नहीं, सिर्फ जनता से वसूलने के सिवा कोई काम नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि मार्च 2025 में एक नियम लागू हुआ है, जहां दो पहिया चार पहिया की जो नंबर प्लेट 2019 वाली गाड़ी खरीदारी में जो नंबर प्लेट लगे थे, वो पूरी तरह से मार्च से बंद हो गया है। अब उसके वजह से चेकिंग में चालानी कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। जब मैं इसका गूगल पर सर्च किया तो उसमें बताया गया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, लेकिन उसका पूरा उदाहरण मैं समझा कि ये मतलब आपके वाहनों का सिक्योरिटी पर्पज के से वो नंबर प्लेट लाए गए हैं। आखिर कैसे वो गाड़ियां चोरी होने से बचेंगी, क्या उसमें गाड़ियां चोरी नहीं होंगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं। पर जो जनता 2019 से पहले गाड़ियां खरीदे थे, उसका नंबर प्लेट अब रिजेक्ट हो गया है, तो क्या सरकार फ्री में लगवा रही है? बिल्कुल नहीं। आज ही मैं एजेंसी में गया था, जहां उसका दो पहिया वाहन का जानकारी लिया कि ये नंबर जो नए लग रहे हैं उसका चार्ज क्या है, तो बताया गया कि 800 रुपये लगेंगे। तो 800 रुपये तो लग रहे हैं। ऐसे ही सरकार गाड़ियों पे डबल कीमती करके वसूली कर रही है, लेकिन जनता को कितना लूटेगी ये भाजपा सरकार। आपको एक और बात से उदाहरण के तौर पे रखने जा रहा हूँ। 1 जून से जो मोर्चों का आरडी होता था, जो थम वाला होता था, जो L0 डिवाइस बंद हो गया है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया। उसके बदले पर L1 डिवाइस आ गया है, जहां वो चालू कर दिया गया और L0 पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वितरण की थी आम आवाम लोगों को, जो उसी के सहारे लोग अपना काम कर रहे थे? वो बकायदा मार्केट में जाके गरीब से, जो भी जिनका जरूरत था, वो मार्केट में 3000 रुपये दे के L0 डिवाइस खरीदे थे और उसमें 400+ रुपए का साल का रिचार्ज होता था। लेकिन वो जिस तरह से बंद किया गया, उसका अलग कोई उपाय नहीं बताया गया, वो कचड़े में फेंकने लायक हो गया। यानी एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई बिजनेसमैन नया अपना दुकान चलाना हो, तो वो नया बता देगा कि ये लॉन्च किया हूँ, तो वो सरकार उसको मान लेती है और ये नहीं पूछती है उससे कि इससे फर्क क्या हो रहा है, इससे अलग क्या है। कोई पूछने वाला नहीं है और सरकार फिर उस दुकानदार का मुनाफा बढ़ाने के लिए लागू कर देती है और वो पुराने डिवाइस को बंद कर दिया गया है। ये उदाहरण है। तो आखिर कब तक इस तरह की भारत में लूट चलेगी? ऐसे भी जो भी सरकार, जो भाजपा सरकार भारत में आई थी, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, लेकिन भाजपा सरकार पुरानी सरकार से डबल कर दी है, चाहे महंगाई की बात हो चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। आखिर इस पर कौन ध्यान देगा? और इस तरह के जो अलीगल तरह से ये कोई इसका तात्पर्य नहीं निकलता है, फिर भी सरकार लागू कर देती है और जनता की जेब से पैसा बेवजह सरकार लूटने का काम कर रही है। आखिर आप सोचिए कि जो नंबर प्लेट जो बंद कर दिए जा रहे हैं, आखिर क्या इसका मायने रखा जाए? जो नंबर प्लेट नए लग रहे हैं, क्या उससे गाड़ियां चोरी नहीं होंगी? क्या ये सरकार दावा करेगी सरकार गाड़ियां चोरी नहीं होंगी? कोई पूछने वाला नहीं है। मनमानी नियम कानून चल रहे हैं इस देश में और जनता इससे परेशान हो रही है। तो मोदी जी से अनुरोध है कि इस तरह का नियम कानून ना बनाए, और नियम कानून अगर बन ही रहे हैं तो जो पुराने चीजें हैं उसको प्रतिबंध न लगाया जाए। जो नए जो जारी हो रहे हैं तो जारी हो रहे हैं, धीरे धीरे होता रहेगा। ये ऑलरेडी जब से नए आ जाएंगे बंद हो जाएंगे, तो ये बंद इस तरह का करना चाहिए। अचानक जैसे नोटबंदी बंद कर देते हैं, उसमें अमीर लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है तो गरीब लोगों का हुआ है। तो मोदी जी से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह का कानून नियम न बनाएं कि जो आपके नियम कानून की वजह से गरीब जनता का जेब पर असर पड़े। तो साथियों, ये वीडियो आज बहुत समझने की आवश्यकता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आवश्यकता है। और साथ में अगर मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को फॉलो कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।